जैसा कि बच्चों आपने ध्यान दिया होगा, कल हाँ 26 तारीख थी। 26 तारीख की डेट में हमने आपको क्या क्या पढ़ाया, आपको हम एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं ताकि आपको ध्यान में आ जाएगा। ठीक है। और आज 27 तारीख है, जैसा कि आज नंबर सिस्टम का सेकेंड क्लास है। आज हम नंबर सिस्टम पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है। जो हमने क्या क्या कल पढ़ाया एक बार उसको हम देख लेते हैं एक नज़र में। देखिए, पहला हमने पढ़ाया था वहां पे ये प्राकृतिक संख्या नंबर सिस्टम के अंतर्गत। दूसरा हमने आपको पढ़ा दिया था पूर्ण संख्या। तीसरा हमने आपको पढ़ा दिया था पूर्णांक संख्या। उसके बाद हमने ये भी बता दिया था कि उत्तरवर्ती और अनुवर्ती क्या होती हैं और पूर्ववर्ती क्या होती हैं संख्याएं। और हमने आपको ये भी बता दिया था कि सम संख्या और विषम संख्या होती क्या हैं। इतना मैंने कल पढ़ा दिया था 26 तारीख की डेट में। आज है 27 तारीख, जो कि आज हम आपको क्या क्या पढ़ाने वाले हैं या ये भी एक नजर हम लोग देख लेते हैं बच्चों। देखिए, इसमें क्या है, अभाज्य और भाज्य संख्या है। जब हम पढ़ाएंगे आपको जातीय मान और स्थानीय मान बताएंगे कि जातीय मान क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है, और जातीय मान स्थानीय मान में अंतर क्या होता है। ठीक है। और सन्निकटतम मान यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, जो भी सन्निकटतम मान होगा वो कैसे करते हैं वो भी हम आपको बता देंगे। ठीक है। उसमें आपको भाग संक्रिया वाला भी बता देंगे आपको पूरा कि कैसे यूज करते हैं, भाग संक्रिया कहाँ यूज होती है, कैसे क्या होता है वो भी आज आपको बताया जाएगा। और आरोही क्रम और अवरोही क्रम ये आपको पता होगा, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, लेकिन यहाँ पे नंबर सिस्टम के अंतर्गत ये सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, तो ये सारी पॉइंट्स हम आपको आज समझा देंगे। और परिमेय संख्याएं भी आपको पढ़ा देंगे। इतना पढ़ाने के बाद आपका एग्जाम प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। ठीक है। जिसमें आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे और जिसमें क्वेश्चन में आपको कुछ यहाँ पे लिखा जाएगा, वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें आपको हल करने हैं कॉपी पे। नहीं आता है समझ में, आप कमेंट्स के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, या फिर हमारा फोन नंबर नोट कर लीजिए 7007559178। इस पे आप हमको डायरेक्ट संपर्क भी कर सकते हैं। ठीक है। आप इतना चीज करने के बाद आपका एग्जाम प्रैक्टिस सेट कराएंगे ताकि आपका जो है लेसन ये पूरा कंप्लीट हो जाए और बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ओके। हाँ तो बच्चों, अब हम देखते हैं कि पहली हेडिंग डालते हैं कल के पढ़ाने के बाद। पहले आज की पहली हेडिंग है अभाज्य संख्या, जिसके बोलते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स होते क्या हैं? प्राइम नंबर्स वह संख्या होती है जो खुद से कटे, ठीक है, या अपने आप से कटती है संख्याएं, या एक से संख्याएं वो कटती है। ठीक है, वो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। वो तीसरी संख्या से नहीं कटती है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पे ये भी देखना है कि जो संख्या ऐसी संख्या तो नहीं है, अगर हमने नंबर्स लिया है, हम ये देख रहे हैं कि जैसे कि एक से कट रही है, ठीक है, खुद से भी कट रही है, लेकिन तीसरे से ना कटे। वहां पे अगर तीसरे से वो कट जाती है तब वो आपकी अभाज्य संख्या नहीं रह जाएंगी, यानी प्राइम नंबर्स नहीं रह जाएगा। ठीक है, फिर वो आ जाएंगी आपकी को प्राइम नंबर्स में, यानी कि भाज्य संख्याएं में आ जाएंगी। इसलिए आपको ध्यान देना है कि वह संख्या जो सिर्फ एक से कटे या वो खुद से कटे यानी अपने आप से कटे और तीसरी संख्या से ना कटे, वो होती है आपकी अभाज्य संख्याएं। ठीक है, हमने लिख भी दिया नोट्स के लिए, आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो इसलिए हमने लिख भी दिया है। ऐसी संख्याएं जो केवल अपने से अथा एक से पूर्णतया विभाज्य हो जाती है तथा अन्य किसी तीसरी प्राकृतिक संख्या से विभाज्य नहीं होती है। ठीक है, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे हो गया टू जो है वो अपने आप ही से कटती है, दूसरी संख्या से नहीं कटती है, एक से कटेगी या फिर टू से ही कटेगी। 3 जो है वो 3 से ही कटेगा या फिर एक से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। इसी तरह 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, उसके बाद आ जाएगा 17 आ जाएगा, 19 आ जाएगा, 23 आ जाएगा। इसी तरह जो भी संख्याएं होंगी वो आपके आ जाएंगी प्राइम नंबर्स में। ठीक है, उसके बाद आता है आपका भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? इसको बोलते हैं इंग्लिश में को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स बोलते हैं ऐसी संख्याएं जो एक से या फिर अपने आप से या तीसरी संख्या से कट जाए, वो होती हैं हमारी को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स ये होती हैं, जैसे कि हो गया आपका 4 हो गया। 4 जो है 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 1 से भी कटता है।
6 हो गया, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा। इसी तरह 8 हो गया, 8 होगा, 2 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा। ये सारी संख्याएं जो होंगी वो आपकी भाज्य संख्याएं होंगी, को प्राइम नंबर्स में आएगा। ओके ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं जाति मान। उसके बाद आता है जब जाति मान और स्थानीय मान, इसे बोलते हैं फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो जाति मान जो होती है फेस वैल्यू होती है, इंग्लिश में बोलेंगे। इसमें क्या होगा, जाति मान होता क्या चीज। जाति मान पहले समझेंगे। जब किसी संख्या यानी जब कोई प्राकृतिक संख्या जो होती है, अगर उसमें जो अंक दिया हुआ है, जैसे हमारा दिया हुआ है कोई भी वैल्यू, देख लीजिए कोई भी वैल्यू यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे जगह है तो यहाँ पे अगर लिख दे 5731, ठीक है। ये पीछे से पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अगर इसमें पूछ लिया जाए कि 7 का या 3 का या 5 का, किसी का भी पूछ लिया जाए, उसका जातीय मान क्या होगा, ठीक है, चाहे 1 का, 3 का, 7 का, 5 का, कोई का भी पूछा जाए तो उसका जातीय मान क्या होगा। तो अगर हमने पूछा कि 1 का जातीय मान क्या होगा, तो 1 का जातीय मान जो होता है 1 ही होगा। 3 का क्या होगा, 3 का 3 ही हो जाएगा। 7 का क्या होगा, 7 का 7 हो जाएगा। 5 का 5 ही हो जाएगा। यानी कि जातीय मान जो होता है वो नंबर्स वो अपना खुद का होता है, ठीक है। वो नंबर वो अपनी जाति खुद बता दी कि हम जो है ये जाति हैं, यानी 5 है तो 5 ही होगा। 7 है तो अगर इसमें पूछ ले 5731, 5731 में 5 का जातीय मान निकालो, ये अगर क्वेश्चन आता है आपके पास, तो उसमें अगर ये पूछ दिया है 5731 में 5 का स्थान यानी जातीय मान, तो उसमें सिर्फ 5 ही होगा, बस वही, दैट्स ऑल, वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पे हमने लिख भी दिया है, किसी अंक का जातीय मान उस अंक का अपना मान होता है, चाहे वह अंक किसी भी स्थान पे हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे दो जैसे लिखा है, एग्जाम्पल में हमने दिया है 271। अब 271 में 7 का जातीय मान क्या होगा, जैसे 7 है, चाहे वो जहां पे हो, चाहे वो इकाई पे हो, दहाई पे हो, सैकड़ा पे, कहीं पे भी हो, अगर उससे पूछा जाए कि 7 का जातीय मान क्या होगा, तो वो 7 ही होगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है स्थानीय मान। स्थानीय मान प्लेस वैल्यू, दी गई संख्या जो होती है किसी भी अंक का स्थानीय मान निकालने के लिए हम देखिए आपको एक फार्मूला यहाँ पे लिख दिए हैं। ये फार्मूला आपका है, इकाई अंक का स्थानीय मान क्या होगा, यहाँ पे फार्मूला है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। फार्मूला, ये फार्मूला है इकाई अंक का स्थानीय मान। इकाई अंक में देखिए हमेशा इकाई का अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए हम बता रहे हैं आपको, अगर जैसे कोई भी वैल्यू दी हुई है 8, 7, 3, 2 जो भी है, ठीक ना, यहाँ पे दी हुई है, तो हम पीछे से पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई में कितने अंक होते हैं, 1। दहाई में कितना हो जाएगा, इकाई दहाई, ये दोनों मिलकर के, ये इकाई यहाँ पे है, दहाई यहाँ पे है, लिख भी देते हैं यहाँ पे। ये होता है इकाई, ये होता है दहाई, ये होता है सैकड़ा, इसी तरह आ जाएगा हजार, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इकाई में कितने अंक, 1 अंक। दहाई में, दहाई जो होगी इसको मिला करके तब बनेगी दहाई, ठीक है। और सैकड़ा में यानी इसको तीनों को मिला देंगे तब ये हमारा सैकड़े में जाएगा, तो 732 पढ़ा जाएगा इस टाइप में। अगर दहाई में पढ़ा जाएगा क्या पढ़ा, 32 पढ़ा जाएगा। इसी तरह हजार में क्या पढ़ा जाएगा, 8732 पढ़ा जाएगा, इस तरह। इसी तरह अगर इसका स्थानीय मान निकालना है तब क्या करेंगे, स्थानीय मान निकालने के लिए, जैसे 2 है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ देखिए, इकाई का अंक का स्थानीय मान निकालने के पहले इकाई का अंक लिख लेंगे। तो इकाई का अंक क्या है, 2 था, हमने 2 लिख लिया, ठीक। गुणा लगा है, हमने गुणा लगा दिया, ठीक है। अब 1 था, क्योंकि 1 है, 1 ही तो है, तो फिर 1 हमने लिख दिया, तो बराबर क्या आ जाएगा, 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। इसी तरह 3 का निकालना होगा तो क्या करेंगे, 3 का निकाल तो 3, क्योंकि दहाई का अंक लिख लेंगे, दहाई का अंक क्या है, 3 है, लिख लिया। गुणा लगा था हमने, ये रहा, गुणा लगा दिया। और दहाई में कितने से गुणा करेंगे, क्योंकि दूसरे नंबर पे है, 2 नंबर होना चाहिए, तो इकाई दहाई 2 नंबर है इसमें, तो 2 नंबर है, तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे। अब 3 का पहाड़ा पढ़ो 10 बार, कितना आएगा, 30 आएगा, ठीक है। इसी तरह 7 का निकालेंगे, 7 का निकालेंगे तो सैकड़े पे है, तो सैकड़ा वाला देखो हमने लिखा ना, सैकड़े का अंक, तो सैकड़े पे क्या है, 7 है, 7 लिख दिया। फिर गुणा लगा था, गुणा लगा दिया और सैकड़े में लिख दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा तो आपका 700। इसी तरह हजार का आ जाएगा, तो 8 गुणे 1000 बराबर हो जाएगा 8000। ये आपको वैल्यू आ गई, ठीक है। अभी जाति मान आपको पता चल गया, स्थानीय मान आपको पता चल गया निकालना।
अब इनमें क्या करेंगे, जातीय मान और स्थानीय मान में अंतर आपको सिखाएंगे। ठीक है, जातीय मान स्थानीय मान में अंतर हम उधर बता दे रहे हैं, आपको आ जाएगा। जैसे हमने ये जातीय मान और स्थानीय मान का अंतर हमने बता दिया। ठीक है, उसके बाद अभी बताते हैं, इसके बाद निकालने के बाद कि आपको जातीय मान स्थानीय मान में अंतर अगर पूछा जाता है तो आप कैसे निकालेंगे। तो बच्चों अभी तक हमने जाना कि जातीय मान क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है, ये आपको निकालना आ गया होगा। अब हम जानेंगे क्या उसके आगे कि जातीय मान और स्थानीय मान में अंतर क्या होता है। कि जातीय मान और स्थानीय मान में अगर अंतर आपका आ जाए एग्जाम में, जब अभी तो हम एग्जाम प्रैक्टिस सेट कराएंगे, आपको एक एक चीज के बारे में बता देंगे। नंबर सिस्टम के अंतर्गत जो भी आपको अभी तक हमने पढ़ा दिया है, अभी हम आपका पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे कि क्या किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन है, वो सारा टॉपिक आपको एक एक टॉपिक से सारे सवाल समझाएंगे, कोई भी आपको फंसेगा नहीं कहीं भी आपको। ठीक है, देखिए जैसे अब वही हम आपको समझाने के लिए एक सवाल ये नोट किए हुए हैं। जैसे क्वेश्चन है संख्या, ठीक है 896743 लिखा हुआ है में 6 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर, यानी कि अभी तक अंतर हमको निकालना नहीं आता था, अब अंतर निकालना आ जाएगा। अभी देखिए कैसे वो, क्योंकि अभी आपने जातीय मान और स्थानीय मान समझ लिया अच्छी तरीके से, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट्स के माध्यम से आप पूछ भी सकते हैं। अब उसके बाद अंतर हम आपको बता रहे हैं कैसे। तो पहले तो हम निकालेंगे 896743। फिर क्वेश्चन में हम देख रहे हैं क्या पूछ रहा है कि हमको सिर्फ 6 का स्थानीय मान निकालना है। इसमें हमको सबका स्थानीय मान निकालने के लिए नहीं बोला है, इसमें बोला है कि 6 का स्थानीय मान निकालो और उसके जातीय मान में अंतर भी बताओ। यानी कि 6 का स्थानीय मान ही निकालना है और 6 के जातीय मान में अंतर भी बताना है। तो 6 का हम निकाल देंगे। हमने अभी तक बताया था इकाई में 1 अंक, दहाई में 2 अंक, तिहाई में 3 अंक और ये सैकड़ा में क्या आ जाएगा, सैकड़ा में 3 अंक और हजार में 4 अंक होते हैं ना। तो इसी तरह 6 है तो इकाई ये लिख देंगे, हजार वाले स्थान का 6 लिख देंगे, गुणा था गुणा लगा लेंगे और 1000 से गुणा कर देंगे क्योंकि इसमें 4 अंक है ना, 1 2 3 4, और इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 6000 आ गया। और जातीय मान क्या होता है, जातीय मान वह संख्या होती है, वो नंबर चाहे जहां पे हो इस नंबर्स में वह वही संख्या होती है जो जिसकी जाति पूछी जाती है। अगर 6 की जाति पूछी गई है तो इस नंबर्स में 6 देखो कितनी जगह पे है, सिर्फ एक जगह पे है तो वो उसकी जाति हो गई यानी 6 इसमें। ठीक है, तो हमने 6 लिख दिया, यहाँ पे 6 लिख दिया। अब यहाँ पे क्या पूछा है कि इसमें अंतर, अंतर मतलब क्या होता है घटाना, हमेशा याद रखना अंतर मतलब होता है घटाना। हम इसको घटा देंगे, अगर हम इसमें से इतना घटा देंगे तो हमारी कितनी आएगी 10, 10 में से 6 किया कितना बचा 4, यहाँ पे हमने एक हासिल ले लिया, यहाँ कितना बचा 9, यहाँ 9 उतार लेंगे, यहाँ कितना बचा आपका ये बताइए, यहाँ भी बचा आपका 9 और यहाँ बचा आपका 5, यानी आपके क्या आएगा पूरा आएगा आपका 5994, यही आपका आंसर है, यही आपका अंतर आएगा। यह आपका आएगा स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर कितना आया 5994, ये आपका आंसर आएगा। ओके, तो अभी तक आपने देखा जातीय मान स्थानीय मान में अंतर हो गया। उसके बाद आता है आपका सन्निकटतम मान। ठीक है, इसके नियम क्या होते हैं, इसके नियम पहले समझ लेते हैं हम। सन्निकटतम मान में हम ये देखते हैं कि जब कोई संख्या, जैसे हमने ये देखा कि इकाई क्या होता है, दहाई क्या होता है, सैकड़ा क्या होता है, ये सारी चीजें हमने देखी। उसमें हम ये ध्यान रखेंगे कि इकाई अंक में क्या लिखा हुआ है, दहाई अंक में क्या लिखा हुआ है, सैकड़े अंक में क्या लिखा है, और क्वेश्चन में ये भी हम देखेंगे कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। अगर क्वेश्चन में पूछ रहा होगा जैसे निकटतम दहाई तक के अंक का मान पूछेगा, सिर्फ दहाई अगर पूछेगा तो सिर्फ हम दहाई तक ही जाएंगे और उसके आगे वाली कोई भी नंबर्स हो वो हम नहीं देखेंगे। ठीक है, उसमें दहाई तक में देखेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, ये अगर हमारे नंबर्स लिखे हों, जैसे लिखा हुआ है 9562, ये लिखा हुआ है 9562, ये लिखा हुआ है, तो हम इसमें क्या करेंगे सिर्फ हम दहाई, अगर यहाँ पे सिर्फ दहाई पूछेगा तो हम सिर्फ दहाई वाले अंक को देखेंगे। ये रहा इकाई का अंक, ये रहा दहाई का अंक। दहाई का अंक देखेंगे कि वो 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है, तो हम ये देखेंगे कि ये 5 से हमारा बड़ा है,
तो यहाँ पे जो हो जाएगी संख्या उसके पीछे सारे जीरो हो जाएंगे, ये जीरो ये भी जीरो। अगर ये 5 से बड़ा है तो ये जीरो हो जाएगा और ये आगे वाली जो संख्या होगी वो यानी कि 6 हो जाएगी। 5 है तो 6 हो जाएगा और आगे वाली संख्या इसी तरह उतर जाएगी, ये हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसमें हम देखेंगे क्या हो जाएगा। हम इसमें दहाई का पूछ रहा है, इकाई से मतलब नहीं है, हम दहाई का पूछ रहे हैं तो दहाई का ही देखेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, बताओ। इसमें 5 है तो 5 को हम 0 लिख देंगे क्योंकि इकाई से हमको मतलब नहीं है, हमको सिर्फ दहाई का देखना है। तो दहाई कितना है, 3 है, यानी 5 से छोटा है। तो जो जब छोटा होगा तो फिर वो 0 हो जाएगा और वो संख्या उसी तरह उतर जाएगी। इसमें ना हम इसमें नहीं बढ़ाएंगे। अगर ये बड़ा होता, 5 से बड़ा होता या 5 ही होता यहाँ पे, तब यहाँ पे ये तो 0 हो ही जाता और यहाँ पे एक ये 8 था तो ये 9 हो जाता। ठीक है, और ये इसी तरह उतार लेंगे। अब जैसे यहाँ पे ये देखिए, ये सवाल है उसी तरह हमने जिस तरह हम समझाना चाह रहे थे। जैसे इसमें 7 है तो इकाई से हमको मतलब नहीं, तो इकाई को हम 0 ही लिख देंगे। फिर दहाई में हम देखते हैं, क्योंकि ये दहाई पूछ रहा है, तो दहाई में जब हम पूछेंगे तो दहाई में देखेंगे कि ये 5 से बड़ा है क्योंकि 6 है। 6 जब 5 से बड़ा होता है तो यहाँ तो हम 0 लगाएंगे ही लगाएंगे। और 7 जो लिखा है 7 को हम क्या कर देंगे, 8 कर देंगे और ये वाला 8 तो इसी तरह उतर जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं सैकड़े में किस तरह पूछता है। तो सैकड़े में जब अब हम दहाई का छोड़ करके अब सैकड़े को देखेंगे कि सैकड़े में क्या है, और उसके पीछे वाली संख्या सारी 0 हो जाती हैं। देखो इसमें सैकड़े में देखेंगे तो 2 को 0 लिख देंगे, 6 को भी 0 लिख देंगे। सैकड़े में क्या है, 5 है। 5 है, हमने अभी तक बताया कि 5 हो या 5 से बड़ी हो। ठीक है, तो वहां तो 0 हो जाएगा। और ये जहाँ पे यहाँ अगर 5 है, ठीक है, तो आगे वाली संख्या 1 जुड़ जाती है तो 9 है तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे भी सैकड़े में देखो, इकाई दाएं सैकड़ा, सैकड़ा क्या है, ये है, ये सैकड़ा है तो यहाँ पे हो जाएगा 5 नहीं 0 होगा, 0 यहाँ भी 0। सैकड़े में 8 है तो क्या हो जाएगा, 8 है तो यहाँ 0 हो जाएगा और एक आगे वाली संख्या जुड़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं सैकड़े में क्या है। सैकड़े में तो ये 0 हो जाएगा, ये 0। सैकड़ा 7 है, 5 से बड़ा है, इसलिए यहाँ 0 करके 8 था तो इसको क्या कर देंगे, 9 कर देंगे। ये बच्चों आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि ये सन्निकटतम मान होता है। ठीक है, ये अगर आपको इस तरह नहीं समझ में आया तो आप एक और दूसरा मेथड बता दे रहे हैं आपको। यहाँ पे हम देखेंगे जैसे 9562 लिखा हुआ है और हमसे दहाई का पूछेगा तो हम पहले गिन लेंगे कि ये इकाई का है, ये दहाई का है। दहाई का है, क्लियर हो गया कि ये दहाई का है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये 9562 जो था वो हमारा, अगर दहाई में पूछेंगे तो ये दहाई को लेके चलेंगे तो दहाई में कितने अंक हो गए, 2 हो गए ना 2। तो ये हमारे, तो इसको क्या पढ़ेंगे, 62। ये 50 से ऊपर है क्योंकि 50 दहाई में तो 2 ही अंक आएंगे ना, तो 50 आएगा। हम 50 लिख सकते हैं, 49 लिख सकते हैं, या 11 लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं, या 49 लिख सकते हैं, इस टाइप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 50 से ज्यादा है या 50 ही होता, तब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको 0 लिखते, इसको भी 0 लिखते, यहाँ 5 था तो 6 कर देते, 9 कर देते, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 600 के निकटतम होगा। ये 600 के निकटतम होगा। इसी तरह सारे जो क्वेश्चन है आप हल कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है आपका भाग संक्रिया। ठीक है, जैसे फार्मूला हमने आपको बताया था, भाज्य, ये फार्मूला है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये आपका जो है फार्मूला है। ठीक है, तो अब इसमें हमको पता नहीं है कि भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है, ये हमको नहीं पता है। तो इसमें हम जानेंगे क्या होता है। भाजक जो होता है वो इस साइड होता है, यहाँ पे जिससे भाग देना होता है। ठीक है, भाज्य क्या होता है, जो बीच में जो संख्या लिखी हुई होती है भाग में, वो आपका भाज्य होता है। अब भागफल यानी इससे इसका भाग देंगे तो वहां पे जो आएगा संख्या वो आपका भागफल होगा, और जो इसमें घटाने पे जो शेष बचेगा यहाँ पे वो आपका शेषफल होगा। जैसे एक हमारा है सवाल, हम बता दे रहे हैं छोटे स्तर पे। जैसे यहाँ पे अगर 47 है, अगर 2 से भाज्य, ये भाज्य है आपका, ये आपका भाजक है। ठीक है, ये भाज्य है आपका, ये आपका भाजक है। तो हमको ज्ञात करना है कि कैसे इस फार्मूले से बनेगा। देखो इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 दूना
4 हो जाएगा। 4 से 4 गया, कुछ नहीं बचा क्योंकि यहाँ घटाया जाता है हमेशा। फिर ये 7 उतर जाएगा तो 2 3 6। ठीक है, कितना बचा शेषफल? 1 बच गया। शेषफल हमारा 1 बचा। ये हमारा क्या होता है? ये हमेशा हमारा होगा क्या? ये होता है भाजक। ये हमारा हो जाएगा भाज्य। ये हमारा होगा भागफल। ठीक है, ये हमारा होता है भाजक, ये होता है भाज्य, ये होता है भागफल। ये हमारा जो बचेगा वो होगा हमारा शेषफल। ठीक है, उसके बाद इस फार्मूले में भी आप देखें कि हमारा सब सवाल सही है कि नहीं। फार्मूले में देखते हैं, भाज्य हमारा कितना हुआ था? भाज्य हमारा 47 दिया हुआ था, हमने 47 लिख लिया। 47 बराबर लगा था, बराबर लगा। भाजक कितना दिया हुआ था? भाजक हमारा 2 दिया हुआ है, 2 लिख दिया। फिर गुणे का निशान था, गुणे का निशान लगा दिया हमने। भागफल मेरा कितना दिया हुआ था? 23 आया था मेरा, 23 लिख दिया। प्लस लगा था, प्लस लगा दिया। शेषफल में मेरा 1 बचा था। अब ये दोनों बराबर होना चाहिए तभी हमारा सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 47, ये तो उतर ही जाएगा इसी तरह। अब इसका गुणा करेंगे क्योंकि इन दोनों के बीच में गुणे का निशान है। तो 2 का पढ़ा 3 बराबर 3 दूना 6। ठीक है, और 2 दूना 4, 2 दूना 4, ये +1 है, +1 कर दिया तो बराबर हो जाएगा 47, बराबर 47। ये आपका प्रूव हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, ये आपका प्रूव हो गया, यानी कि ये हमारा सवाल पूरा सही है। ठीक है, यहाँ हमने प्रूव करके भी दिखा दिया आपको। यही बोलते हैं भाग संक्रिया का नियम। ठीक है, उसके बाद आ रहा है आपका आरोही क्रम एवं अवरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम। ठीक है, जब कोई संख्या जो बढ़ते हुए क्रम में होती है वो हमारी आरोही क्रम में आती है। अवरोही क्रम में वो होता है जो संख्या हमारी जो घटते हुए क्रम में आती है वो हमारी संख्या होगी अवरोही क्रम में। अब बढ़ते हुए क्रम क्या होता है, घटते हुए क्रम क्या होता है? अगर किसी भी चीज में कुछ जोड़ देते हैं या फिर किसी चीज को गिनते हैं, ठीक है, वो हमारी होती है आरोही क्रम में। अगर किसी भी चीज में हम घटा देते हैं या फिर माइनस कर देते हैं, ठीक है, वो हमारी होती है अवरोही क्रम में। ठीक है, अगर हमने कोई भी संख्या यहाँ पे लेते हैं, जैसे कोई संख्या है 5 है, अगर हम इसमें 1 जोड़ दिया 6 हो गया, फिर 6 में 1 जोड़ दिया 7 हो गया, फिर 8 में कुछ जोड़ दिया 2 जोड़ दिया तो 10 हो गया। या कुछ जोड़ते जाते हैं, अगर कुछ जोड़ रहे हैं, ठीक है, या फिर आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो वो हमारी जो होगी आरोही क्रम में आएगी। अगर इसी में हमने कुछ घटा दिया, यानी 7 में हमने कुछ घटा दिया, ठीक है, या फिर 5 में कुछ हमने घटा दिया, या फिर 3 में कुछ हमने घटा दिया, तो ये कोई बड़ी से बड़ी संख्या या छोटी से छोटी संख्या में कोई घटा देते हैं या बढ़ा देते हैं। बढ़ाएंगे तो हमारी आरोही क्रम में आएगी और घटाएंगे तो हमारे अवरोही क्रम में आएगी। ठीक है, इसी तरह होता है सारी चीज। 7 में से 2 चला जाएगा तो आपका कितना बच जाएगा? 5 हो जाएगा। इसे 5 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो ये हमारी जो होंगी वो अवरोही क्रम में आएंगी। ठीक है, अवरोही क्रम में। और ये जो हमारी होंगी आरोही क्रम में आएंगी। ठीक है, ये जो होंगी हमारी आरोही क्रम में आएंगी। आरोही क्रम में ये आएगा, अवरोही क्रम में ये आएगा। ठीक है, इसी तरह हमने लिख भी दिया है यहाँ पे। बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम कहते हैं, जैसे 275 है, 325 है, 537 है, 549 है, 601 है। ये देखिए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, और इसमें अवरोही क्रम में क्या देखते हैं कि घटते हुए क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं, यानी जो घटेगी संख्या तो हमारी जो होगी वो अवरोही में आएगी। अब देखो घटता कैसे है। देखो पहले बड़ी संख्या होती है, इसमें पहले बड़ी संख्या क्या थी? 735 था। 735, फिर उसके बाद 701, यानी 35 से फिर 735, फिर 701, फिर 655, फिर 508, फिर 499, फिर 450, फिर 303, यानी कि हम बड़े से छोटे की ओर आ रहे हैं। इसमें क्या था? आरोही क्रम में छोटे से बड़े की ओर जा रहे थे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है उदाहरण में, आप उदाहरण से समझ भी सकते हैं। इसके बाद आती है आपकी परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो p/q के रूप में लिखी होती हैं। p/q क्या होता है? p जो होता है आपका अंश होता है
और क्यू क्या होता है, हर होता है। ठीक है, जो पी आपका होगा अंश होगा, ये आपका जो होगा हर होगा। ठीक है, बीच में जो निशान लगता है उसको बटे का निशान लगते हैं या डिवाइड भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो वह संख्या है जो पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त की जाती हैं। ठीक है, जहां पी और क्यू पूर्णांक संख्या होती है। पूर्णांक संख्या हमने आपको पहले ही बताया था। पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या वह संख्याएं होती हैं जो ऋणात्मक भी हो सकती हैं और धनात्मक भी हो सकती हैं। हमने आपको ये चीज पहले ही बताई थी। लेकिन उसमें जो शून्य आएगा वह ना तो ही धनात्मक होगी ना ही ऋणात्मक होगी। हमने ये भी आपको बताया था। उसमें नोट्स भी लिखा होगा, आपने अगर नोट्स बनाया होगा तो उसमें ये भी चीज लिखी है कि शून्य ना ही ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक है। अब पूर्णांक संख्या में वो धनात्मक में भी संख्याएं चलती हैं और ऋणात्मक में भी संख्याएं चलती हैं। धनात्मक वाली संख्याएं जो होती हैं 0 से अनंत तक की इधर जाएंगी राइट हैंड साइड, और 0 से लेफ्ट हैंड साइड जो जाएंगी माइनस में जाएंगी, यानी कि घटाना का निशान लगा रहेगा। ठीक है, वो ये पी बाई क्यू जो है पूर्णांक संख्या में होती हैं। वो जो पी जो है पी और क्यू ये जो है पूर्णांक संख्या में व्यक्त होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है। कंडीशन ये है पी जो है वो शून्य हो सकता है लेकिन क्यू जो है शून्य नहीं हो सकता। ठीक ना, तो ऐसी संख्याएं जो होंगी परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 2/5, जैसे 2/5 है, 2/5 या 2 डिवाइडेड बाई 5, या लिखा हुआ है 4/7, ये -3/11 और -7/4, ये परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, इसमें परिमेय संख्या होती कितनी प्रकार के हैं? परिमेय संख्या दो प्रकार की होती हैं। परिमेय संख्या दो प्रकार की होती है, एक होती है धनात्मक, एक होती है ऋणात्मक। ठीक है, इसके आगे भी और टॉपिक है लेकिन आपके बच्चों सिलेबस इतना ही है तो आप इतना ही देखिए। हम जो मेहनत कर रहे हैं इसमें कुछ और भी तरक्की हो या फिर कुछ गलत हो तो आप हमको कमेंट्स के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर हमारे फोन नंबर हमने आपको दिया है 7007559178। ठीक है, इस पे हमारे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कमेंट्स भी कर सकते हैं व्हाट्सएप या फिर यूट्यूब पे हमारा जो चैनल है इस पे भी कमेंट्स करेंगे, आपको भेजा भी जाएगा, आपको पीडीएफ बना करके भेज दिया जाएगा। जो भी है आपका जो है सोल्यूशन जरूर दिया जाएगा। ठीक है, और हमारे जो आप अगर हमारे जो कमेंट्स नहीं करेंगे तो हमको ये नहीं पता चलेगा कि आप जो है हमारी जो मेहनत रंग ला रही है कि नहीं ला रही है। हमारी मेहनत रंग तभी लाएगी जब आप उसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट्स करेंगे।